DFCCIL के लिए जो आपको ये वैकेंसी आई है गाइस, उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मैंने हटा दिए हैं क्योंकि इस वीडियो में सॉल्व नहीं हो पाएंगे, आने वाले वीडियो में आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो गाइस देखिए, प्रश्न संख्या 26 से 28 तक करना है। इसमें निर्देश दिया गया है, दो शब्दों का आपस में एक निश्चित संबंध है और उसके बाद 4 जोड़ी शब्द दिए गए हैं। मूल जोड़ी के शब्दों के जैसा ही संबंध दर्शाने वाला शब्द जोड़ी का चयन कीजिए। तो गाइस इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे कि युद्ध का संबंध है बर्बादी से, तो आगे क्या होगा देखिए गाइस, जिस प्रकार युद्ध छिड़ने पर क्या होती है बर्बादी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, उसी प्रकार आग लगने पर जलन लगती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आग लगने पर क्या होगा, जलन लगती है। अगला है, डॉक्टर का संबंध है अस्पताल से, मतलब क्या होगा, जिस प्रकार डॉक्टर अस्पताल में चिकित्सा करता है, ओके, उसी प्रकार रसोइया रसोई घर में क्या करता है, भोजन बनाता है। तो ऑप्शन बी रसोइया रसोई घर। अगला है, टंकी का संबंध है पानी से, जिस प्रकार टंकी में पानी भरा जाता है उसी प्रकार कप में चाय रखी जाती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कप में चाय रखी जाती है। अब देखिए निर्देश फिर से है प्रश्न संख्या 29 और 30 के लिए, समूह में बाकी शब्दों के न्यूनतम समानता वाले शब्द का चयन कीजिए। मतलब इसमें 3 जो होंगे वो किसी न किसी प्रकार से एक समान होंगे, जो एक होगा वो अन्य तीनों से भिन्न होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी चमगादड़। क्यों, 29वें क्वेश्चन में चमगादड़ होगा जो सबसे अलग होगा, क्योंकि तोता, कौवा और गौरैया ये क्या हैं, पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि चमगादड़ जो है वो स्तनधारी वर्ग में आता है। अगला है, जेबरा है, शेर है, बाघ है, घोड़ा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जेबरा, शेर और बाघ। जेबरा और शेर और बाघ क्या हैं, ये आपके जंगली पशु हैं, जबकि घोड़ा जो है ये पालतू पशु होता है। अगला क्वेश्चन है, कैलोमल या रसकपूर होता है। ऑप्शन सी मर्क्यूरिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बनता है, किस वर्ष मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो ये बनी थी ऑप्शन सी वर्ष 1979 में। अगला है, यूएन महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, वो होता है ऑप्शन सी 5 वर्ष का, टोटल 5 ईयर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया इसका एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण होता है, तो ऑप्शन सी किण्वन का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद आता है जिसमें राष्ट्रपति आपात स्थिति को घोषित कर सकता है, तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। अगला है, दिन और रात का अंतर बढ़ता है जैसे जैसे हम जाते हैं। तो ऑप्शन बी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे उसी प्रकार दिन और रात का जो अंतर होगा वो बढ़ता जाएगा। अगला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ए है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। निम्न में से किसे हिमोड़ या मोरेन कहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हिम नदी द्वारा जमा किया गया द्रव्य, जिसको क्या कहते हैं, हिमोड़ या मोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए एक भारतीय नागरिक को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम कितने वर्ष कार्य करना जरूरी है। तो ऑप्शन भी हो जाएगा टोटल 5 वर्ष कार्य करना जरूरी है। अगला है,
ओलंपिक मशाल पहली बार एक विशाल मशाल में आनुष्ठानिक तरीके से स्टेडियम के द्वार पर इस जगह सुलगाई और जलाई गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्स्टर्डम खेल 1928 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, कब होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है? तो ऑप्शन सी, कोशिका केंद्र के बाहर और झिल्ली के बीच का जीव द्रव्य। नदीमुख क्या होता है? तो नदीमुख जो होता है ऑप्शन बी, नदी की घाटी जो डेल्टा और समुद्र को अलग करती है, तो वो नदीमुख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के शासन के दौरान निम्न में से किसे बंगाल के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था? तो ऑप्शन ए, एलिजा इम्पे। निम्न में से कौन सा शासक महायान बौद्ध पंथ का बहुत बड़ा समर्थक था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट का उपनाम रंगीला था? तो ऑप्शन डी, मुहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन जो बनता है जो है आपका, निम्न में से किस घास को हाथी घास या कह सकते हैं एलिफेंट ग्रास कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेपी घास को हाथी घास या एलिफेंट ग्रास कहते हैं। अगला है, सही समय दिखाने के लिए आधुनिक घड़ियों में इससे बने संतोलक चक्र डाले जाते हैं। तो किससे बने संतोलक चक्र डाले जाते हैं? ऑप्शन बी, प्लेटिनम। प्लेटिनम का सिंबल क्या होता है? पीटी। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में क्लोरीन और ब्रोमीन को एक ही समूह में रखा जाता है क्योंकि? इसका मेन रीज़न होता है ऑप्शन सी, उसके बाह्यतम कवच में दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए। बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं किस कला शैली से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मथुरा कला शैली से संबंधित हैं बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं। सार्क कार्यक्रम के अंतर्गत SAF मतलब दक्षिण एशियाई संगठन खेल पहली बार इस साल आयोजित हुए? तो ये हुए थे ऑप्शन सी, वर्ष 1984 ईस्वी में। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विद्यमान राज्यों की सीमाएं बदलकर नए राज्य के निर्माण का अधिकार देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। ये देता है नए राज्यों के निर्माण का अधिकार। दोलनी स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, वह तो क्या करेगा? धीमे चलेगी दोलनी स्प्रिंग पर आधारित घड़ी। भारत के वर्तमान महालेखाकार कैग या कह सकते हैं कैग का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिसका होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कौन है? तो आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर जो होगा वो क्या हो सकता है। अगला है, दादाजी कोंडदेव थे। तो दादाजी कोंडदेव कौन थे? ऑप्शन सी, शिवाजी के गुरु थे दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट, निम्न में कौन बुद्ध कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्मृति चिन्ह मीनार। स्मृति चिन्ह मीनार जो है वह बुद्ध कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। क्वेश्चन गाइस आपका बनता है, वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए यह कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं।
कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं? ऑप्शन सी काष्ठ ऊतक। काष्ठ ऊतक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जाइलम। अगला है स्तनधारियों में स्वेद ग्रंथि मुख्यतः इससे संबंधित होती है। तो किससे होती है? ऑप्शन सी ताप नियंत्रण से। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या महालेखाकार की कार्य अवधि जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है ऑप्शन सी 6 साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी दिल्ली में, दिल्ली में। अगला है श्री चैतन्य किस देवता के उपासक थे? तो श्री चैतन्य जो थे वो थे ऑप्शन बी कृष्ण के उपासक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पीएच शब्द जो है वो क्या दर्शाता है? तो देखिए घोल की अम्लता या क्षारकता दर्शाता है पीएच शब्द। गाइस अगला क्वेश्चन है निम्न में किस हैलोजन की इलेक्ट्रॉन सादृश्यता या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होती है? तो ये होती है ऑप्शन ए फ्लूरीन की। अगला है निम्न में से किसने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया? तो ये नहीं किया था ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। जहांगीर के राज्यकाल में यह विदेशी आगरा की डच फैक्ट्री का प्रमुख था। तो ये था विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन है पित्रादुरा सजावट पद्धति इसके राज्यकाल में अधिक जनप्रिय हुई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर के राज्यकाल में पित्रादुरा सजावट पद्धति अधिक लोकप्रिय हुई। अगला है सिंगापुर की शासक पार्टी को जहां प्रतिपक्ष की अनुमति नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन बी पीपुल्स एक्शन पार्टी कहते हैं। अगला है फोबोस और डीमोस यह 2 उपग्रह इस ग्रह के हैं? तो ऑप्शन ए मंगल ग्रह के। अगला क्वेश्चन है एक हल्के और भारी पिंड का संवेग को मोमेंटम कहते हैं एक समान है, इनमें से किसकी गतिज ऊर्जा जो है वो अधिक है? तो ऑप्शन सी भारी पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक है। अगला है परमाणु जिनकी परमाणुवीय संख्या एक जैसी होती है लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या होती है उन्हें कहते हैं? उन्हें ऑप्शन डी समस्थानिक कहते हैं। अगला है लाइकेन शैवाल जो होते हैं इससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए शैवाल और काई से। बर्फ की तुलना में कंक्रीट फर्श पर चलना आसान है क्योंकि? इसका मेन रीज़न होता है ऑप्शन ए कंक्रीट बर्फ से ज़्यादा घर्षण प्रस्तुत करती है। अगला है नाटो मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना इस वर्ष हुई? तो ऑप्शन सी 1949 ईस्वी में हुई थी। 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र मामले में निम्न में से किन 2 व्यक्तियों का नाम सामने आया? ऑप्शन सी भगत सिंह और जतिन दास। सम्राट महाराजा द्वारा बनाया गया तंजावुर का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हीरा चमकीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? तो हीरा चमकीला क्यों दिखाई पड़ता है इसका मेन रीज़न होता है ऑप्शन डी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो होता है वो चमकीला दिखाई पड़ता है। निम्न में कौन सा धातु नहीं है? तो ऑप्शन बी हीलियम। हीलियम जो होती है वो गैस होती है लेकिन लिथियम सोडियम और कोबाल्ट ये आपकी क्या होती है मेटल होती हैं मतलब धातु होती हैं।
निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन लोहा में जंग लगना, मैग्नीशियम का जलना, पानी का विद्युत अपघटन, ये तीनों क्या हैं आपके रासायनिक परिवर्तन। अगला है आधुनिक समय मापन पद्धति इस धारणा पर आधारित है। तो ऑप्शन सी नक्षत्र दिवस पर। अगला है सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने खालिस्तान को हराया। तो ऑप्शन बी दारा सिकोह को हराया। 1853 ईस्वी में काबसजी नाना भाई ने मुंबई में पहली खालिस्तान की शुरुआत की। तो ऑप्शन ए कपड़ा मिल की शुरुआत की। फास्जिन का रासायनिक नाम है, तो फास्जिन का रासायनिक नाम होता है ऑप्शन सी कार्बोनिल क्लोराइड। निम्न में से किस मूल तत्व की परमाणुवीय संख्या और परमाणुवीय भार एक समान होता है? तो हाइड्रोजन। मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन बी हर्यक राजवंश। अगला है रक्तस्राव को रोकने वाला लौह लवण होता है। तो ऑप्शन बी फेरिक क्लोराइड। इसका फार्मूला हो जाएगा FeCl3। Fe की वैलेंसी प्लस 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 मतलब +3 और Cl की -1। क्वेश्चन आपका बनता है नैप्थलीन और रेती के मिश्रण को इससे अलग अलग किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अवसादन के द्वारा नैप्थलीन और रेती के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। अगला है गर्मी के दिनों में हमें पंखे के पास बैठने से आराम महसूस होता है क्योंकि? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पसीने के द्रुत बाष्पीकरण में पंखा सहायता करता है। निम्न में कौन सा भारत का अत्यधिक बड़ा द्वीप समूह है? तो ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला है सेनगुट्टू वन इसका अति प्रबलशाली राजा था। तो ये था चेर का। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार कंपनी के नागरिक, सैनिक और राजस्व मामलों को एक बोर्ड के द्वारा नियंत्रित किया जाना था जिसे आमतौर पर कहा जाता था। ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित और संपादित की गई बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? तो ये नाम था ऑप्शन डी बंग दर्शन। भारत और रोमन साम्राज्य के बीच के व्यापार की अमूल्य जानकारी किस किताब में मिलती है? तो ऑप्शन ए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। क्वेश्चन बनता है ग्रीन विच इसके बगल में स्थित है। तो ऑप्शन सी लंदन। निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में दक्षिणावर्त सूर्य भ्रमण करता है? तो ऑप्शन डी यूरेनस। और आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी चेन्नई। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।